नमस्कार दोस्तों मित्रों, अलकनंदा नदी के किनारे आचार्य शंकर का आश्रम था। उस आश्रम में तमाम विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। आचार्य शंकर अपने विद्यार्थियों को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी का नाम था सनंदन। सनंदन के ऊपर आचार्य शंकर की विशेष कृपा रहा करती थी। उनके विशेष लगाव को, विशेष कृपा को देख करके जो दूसरे शिष्य थे वो सनंदन से जला करते थे। वो यह सोचते थे कि गुरुजी सनंदन को ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, ज़्यादा चाह क्यों रखते हैं। आचार्य शंकर दिव्य ज्ञानी थे। वो दूसरे शिष्यों के मन की बात को समझते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है। सनंदन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहा करता था। सनंदन गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित था और अपने अध्ययन में पूरी तरह से मन लगा करके कार्य किया करता था। वक्त गुजरता जा रहा था। एक बार की बात, सनंदन अलकनंदा नदी के दूसरे छोर पर गया। यहाँ पर गुरुजी ने देखा कि शिष्य आपस में यह बात कर रहे हैं कि जरूर कोई ना कोई खास बात होगी जो गुरुजी ने सनंदन को नदी के दूसरे किनारे पर भेजा है। गुरुजी उसको ज़्यादा चाहते हैं और कोई ना कोई इनके मन में बात जरूर है। गुरुजी ने उसी समय सारे शिष्यों को अपने पास में बैठाया और उनको उपदेश देना शुरू किया। उनको ज्ञान देना, उनको शास्त्र ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। उसी के बीच में गुरुजी चिल्लाने लगते हैं, सनंदन सनंदन सनंदन। उनके शिष्य कहते हैं कि हे महाराज, हे गुरुजी, सनंदन तो यहाँ नहीं है। सनंदन तो नदी के उस छोर पर है। आप बताइए क्या काम है। लेकिन फिर भी वो सनंदन 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 बोलते हैं। नदी बहुत लंबी थी, पुल बना हुआ था। शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, उसको आपकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दे सकती है क्योंकि वो तो बहुत दूर है। लेकिन सनंदन का जो समर्पण था, गुरु के प्रति जो अपनत्व की भावना थी, उसके मन में ये बात आई कि गुरुजी हमारे लिए पुकार रहे हैं, गुरुजी किसी संकट में हैं। उसे लगा कि यदि मैं पुल के ऊपर से गुरुजी के पास पहुंचता हूं तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो नदी में छलांग लगा देता है। बहुत ठंडा पानी रहता है, उसमें हिमखंड भी रहते हैं, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करता और नदी को तैर करके पार करके तुरंत ही सनंदन आचार्य शंकर के पास पहुंच जाता है। सारे शिष्यों ने इस नज़ारे को देखा। गुरुजी ने शिष्यों की ओर देखा, सनंदन के सिर के ऊपर हाथ रखा, अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम्हें सनंदन में कोई विशेष बात नजर आई? सारे शिष्य शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ गुरुजी, निश्चित ही ये एक सामान्य विद्यार्थी नहीं है। दूर रह करके भी आपके अंतर्मन की आवाज़, आपकी आवाज़ इसने महसूस कर ली। इसका मतलब यह है कि इसका जो समर्पण है, इसका जो शास्त्र ज्ञान है, वो हम लोगों से बहुत ऊंचा है। तो मित्रों, जहाँ पर हम समर्पित हो जाते हैं, जहाँ पर हमारा अपनत्व हो जाता है, वहाँ पर हम दूर हों या पास हों, लेकिन हमारा जो अपनत्व है वो अपना परिणाम दिखा देता है। तो मित्रों, सच्चे गुरुओं से जुड़िए, सच्ची बातों को सीखिए और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़िए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।